प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 14.1 एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है मेरे पास। एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की संख्यांकी, हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो दोस्तों हम लोगों ने Hey there. अभी तक हम लोग Subscribe मनोहारी to my सॉल्व कर रहे channel थे, तो अब हम लोग and also press एनसीईआरटी this सॉल्व bell करेंगे। icon. ठीक है, एक दो चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी के भी देख लेते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पेपर जहाँ तक उठने वाला है वो एनसीईआरटी से ज़्यादा उठेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 14.1 संख्यांकी। ओके, तो चलिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्या है देखिए कि एक्सरसाइज कितनी है 14.1 क्लास 10th। ठीक है, गणित क्वेश्चन नंबर कितना फर्स्ट। क्या विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्या बोला, पौधों की संख्या जैसे 0 से 2 कितने एक घर से लिए गए, 2 से 4 2 घर से लिए गए। तो ये यहाँ पे हमें दे रखा है इस तरीके से। ओके, और यहाँ से हमसे बोला कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो ये आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये बताना चाहें तो आप बताइए, नहीं बताना चाहते तो आप मत बताइएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग पहले बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक कुछ चीज़ आती है मेरे पास, ये आप लोग यहाँ पे पहले देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे जो मेरे पास पौधों की संख्या थी वो मेरी क्या हो गई सी, यानी ठीक है। और जो घरों की संख्या थी वो मेरी हो गई एफ। इसको एफ आई को हम लोग बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बारंबारता बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो होता है एक्स आई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं हम लोग, मध्यमान। ओके, मध्यमान बोलते हैं हम लोग। ठीक, अब मध्यमान बोलते हैं। अब मध्यमान निकालते कैसे हैं हम लोग, तो मध्यमान निकालने के लिए ये फार्मूला होता है दोस्तों। आप लोग फार्मूले को देख सकते हैं, अच्छे से देखिए थोड़ा। ठीक है, ये फार्मूला होता है, क्या होता है, वर्ग माध्य निकालने का ये मेरे पास फार्मूला होता है। ओके, तो फार्मूला क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और अपॉन में 2। तो उच्च सीमा ये होती है और सॉरी निम्न सीमा ये होती है, उच्च सीमा पीछे वाली होती है। ओके, तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करके क्या निकालेंगे, एक्स आई निकाल लेंगे हम लोग। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसकी अगर हमें निकालनी है तो देखिए 0 क्या है, निम्न सीमा, उच्च सीमा कितनी, तो 2 प्लस 0 अपॉन में कितना होगा 2। तो 2 अपॉन 2, 2 से 2 डिवाइड करें कितना करें 1। तो कितना निकला यहाँ पे 1 निकला। ओके, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। ठीक, तो ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल बना ली है। आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास ये क्वेश्चन में गिवन थी ये वैल्यू, ये भी मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थी। यहाँ पे हमने दो कॉलम बनाए, एक एक्स आई कॉलम बनाया और एक एफ आई एक्स आई क्या बनाया, एफ आई एक्स आई का कॉलम बना लिया। तो इन दोनों को अभी हमने आपको बताया कि आप लोग मध्य ये वैल्यू कैसे आप लोग निकालेंगे। तो ये मैंने आपको बताया, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, देखिए मैं इसको चेक करी तो ये होगा 10 प्लस 12 और अपान में कितना करेंगे आप 12। तो इन दोनों को जब आप ऐड करें तो कितना होगा 22। तो 22/2 डिवाइड करें कितना बचेगा 11। तो देखिए इसका कितना निकला 11 निकला, लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग एक्स आई निकाल लेंगे। अभी हमने आपको फार्मूला एक बार दिखाया था, आपको फिर से हम लोग फार्मूला दिखा देते हैं। ठीक, तो ये मेरे पास इतना हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब आप लोग निकालेंगे एक्स आई एफ आई। अब एक्स आई एफ आई कैसे, अब आप लोग इसका 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 इसके आप इंटू कर कर लिखे। तो आप 1 और 1 का जब इंटू करें कितना आएगा 1, 2 और 3 का इंटू करें कितना आएगा 6 आएगा। ओके, और 1 और 5 का इंटू करें तो कितना आएगा 5 आएगा। और 5 और 7 का इंटू तो 35। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके इंटू कर करके यहाँ पे ये लिख लिए। ठीक है, अब आप लोगों का नेक्स्ट काम क्या होगा, अब आपको नेक्स्ट काम है
कि जो मेरी बारंबारता होती है इसको आप लोग ऐड करेंगे सबको, तो कितना आया यहाँ पे 20 आया। कितना है आप लोग देख सकते हैं, कितना आया है 20 आया है। और जब आप एफ आई यू आई को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 162 आएगा। कितना आएगा 162 आएगा। ओके, अब हम लगाएंगे समांतर माध्य का फार्मूला। तो देखिए समांतर माध्य के लिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये होता है फार्मूला। अब जब हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी थी 162, तो हमने रख ली 162 अपॉन में कितना रखा 20, तो 20 इसको हम लोग 2 से डिवाइड करें तो कितना बचा 8/1, इतना बचा। अपॉन में कितना बचा 10, अपॉन में 1 जीरो है तो कितना आ गया अंदर 8.1, तो यहीं पे मेरा आंसर कितना निकलेगा 8.1। तो समांतर माध्य एक्स बार होता है, कितना निकला है मेरे पास 8.1 निकला। ओके, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये दिया गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, एक्सरसाइज यहाँ पे लिखी है और क्वेश्चन नंबर मेरा कितना है 2। तो क्या है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों जो हैं, कोई ये फैक्ट्री है उसमें कितने 50 श्रमिक हैं, मजदूरी के लिए बंटन विचार किया गया है। तो क्या किया गया, ये आपको देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ठीक, ये आपको दिया गया है, ये आपको यहाँ पे ये दैनिक रुपए दिए गए हैं और ये श्रमिकों की संख्या दी गई है। तो ये जो श्रमिकों की संख्या दी ये मेरी क्या होती है बारंबारता होती है, तो ये मैंने आपको दिखा दी है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे देखो, अब यहाँ पे पूरा उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो माध्य दैनिक मजदूरी हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल चिन्हों को सूत्र का प्रयोग करेंगे। हमने अभी आपको बताया था वर्ग चिन्ह क्या होता है, एक्स आई बराबर क्या होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और अपॉन में 2। अभी हमने आपको ये फार्मूला बताया था। तो यहाँ पे जो हम विधि लगाने वाले हैं उस विधि का नाम है क्या है काल्पित विधि। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ क्या नाम है काल्पित विधि। तो हम यहाँ पे कौन सी विधि लगाएंगे काल्पित विधि लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काल्पित विधि हम लोग लगाते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते काल्पित माध्य कितना होगा 150 होगा। अभी मैं आपको बता दूंगा पूरा डिटेल में बताऊंगा, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं। तो ये आपके पास इस तरीके से आ गई होगी, आप लोगों को अब दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक, ये मेरे पास टेबल बनी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं ये वैल्यू जो थी ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थी, क्वेश्चन में इसको दिया गया मेंशन किया गया है, और श्रमिकों की संख्या जो है वो भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, यही होती है मेरी बारंबारता। अब इसको दोनों को आप लोग जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए मैं आपको बताया 100 और 120 कितना होता है 220 होता है। अपान में 2 करें जब डिवाइड करें कितना आएगा 110 आएगा। कितना आएगा 110। तो ये देखिए यहाँ पे एक्स आई कितना निकला 110 निकला। तो ऐसे ही इसको और इसको ऐड किया गया तो कितना है 130 है। आप हाफ करते जाइए, मैंने अभी आपको फार्मूला दिखा दिया था दोस्तों। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे एक्स आई को निकाल लिया है। ठीक है, अब एक्स आई को आप लोग इसको देखते जब आप लोग इसको 140 और इसको 60 को ऐड करेंगे कितना आएगा 300 आएगा। और 300 का आप हाफ करेंगे कितना आएगा 150 निकलेगा। कितना निकलेगा 150 निकलेगा। ओके, उसके बाद 160 और 180 को जब आप लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा तब हो जाएगा 340 और इसको आप लोग हाफ करेंगे तो कितना आएगा 170 आएगा। तो ऐसे ही आप लोग 180 और 200 ऐड करेंगे तो होगा 380 और 380 का आप लोग हाफ करेंगे कितना आएगा 190 निकल आएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या निकल आई है एक्स आई हम लोगों ने निकाली है। यहाँ पे हम लोग जो विधि लगाने वो काल्पित माध्य विधि लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे आपके पास 5 नंबर दिए गए हैं। कितने नंबर दिए गए हैं 5 नंबर दिए। तो आप लोग क्या करेंगे 2 नंबर ऊपर के छोड़ देंगे और 2 नंबर नीचे के छोड़, जो वैल्यू बीच में होगी उसको हम नाम डाल देंगे ए। क्या नाम डालेंगे ए। अब दोस्तों आप लोग चाहें तो आप इसको भी ए मान सकते हैं, चाहें तो इसको भी ए मान सकते हैं। आप इन 5 में से किसी को भी ए मान सकते हैं, लेकिन हम लोग बीच का नंबर क्यों ढूंढते हैं, हम लोग दोस्तों बीच में ए इसलिए डालते हैं कि जिससे हम लोगों को कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी ईजी हो जाता, थोड़ा सा सरल हो जाता, इसलिए हम लोग डालते हैं। देखिए अभी हम आपको दिखाएंगे क्यों सरल होता है। अब यहाँ पे हमने ए बराबर कितना डाल दिया 150 डाल दिया। अब यहाँ पे फार्मूला होता है एक डी आई, क्या होता है डी आई।
तो डी आई बराबर फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ओके, तो यहाँ पे ए बराबर कितना है 150 है, तो 150 में से हम लोग किसको माइनस करेंगे इसको, तो देखो हमने लिखा 110 माइनस 150 कितना बचा माइनस का 40। ऐसे ही हमने लिखा 130 माइनस करेंगे 150 तो कितना बचेगा ए माइनस का 120। ऐसे ही जब 150 में से 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। एक अब ये कितना 170 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा 20 बचेगा। अब ये 190 है तो 190 में से कितना घटाएंगे 150 तो कितना बचेगा 40। तो ये मेरे पास ए की वैल्यू थी सभी, और ये किसकी वैल्यू थी एक्स की वैल्यू थी। ओके, अब ये मेरे पास वैल्यू निकल आई, किसकी वैल्यू निकली है डी आई की। अब हमें अगला कॉलम क्या मेरे पास है एफ आई और डी आई। कॉलम क्या है एफ आई और डी आई। तो एफ आई डी आई मतलब यानी कि इसका, ठीक है, और इसका हम लोगों को क्या करना है इनटू। तो देखो ये 12 हैं और ये कितना 40, तो 12 चौक कितना होता है 48, तो माइनस का हो जाएगा कितना 480। ऐसे ही हम 14 और माइनस का 20 दोनों का मल्टीपल तो कितना होगा 280 होगा, माइनस का होगा। 8 का जब हम लोग जीरो में करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। ऐसे ही हम कितना करेंगे 6 का किस में करेंगे 20 में तो होगा 120 होगा। ऐसे ही 10 का किस में करेंगे हम लोग 40 में करेंगे तो आएगा 400। अब आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ प्लस की है और ये दोनों वैल्यू किसकी हैं माइनस की हैं। तो माइनस की मेरे पास कैसी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये दोनों जोड़ेंगे 520 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा देखो 500 इधर हो गया, बचा कितना, ये आप लोग जोड़ के देख सकते तो घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे मेरे पास माइनस का 240 बचेगा। तो यहाँ से सिग्मा एफ आई डी आई कितना निकला है 40 निकला। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं फार्मूले को अपने। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग, ठीक। अब यहाँ पे जो मेरे पास फार्मूला होता है हम लोग कौन सी मेथड लगाने वाले हैं, हम लोग लगाने वाले काल्पित माध्य विधि लगाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम मेन मेथड बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई बराबर कितना होगा, तो सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू दे रखी है हमको, ये निकालने का तरीका बता रहे। अभी हमने आपको जो यहाँ पे निकाल के दिखाया है कि 240 है वो किस तरीके से है, तो भाई हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें माइनस में थी और ये प्लस की थी और ये चीज़ें प्लस की थी, तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो कितना माइनस का 720 60 आ गया और ये 520 हो गया। दोनों को जब हल करेंगे तो कितना हो जाए माइनस का 240। तो आप लोग देखते हैं सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी निकली माइनस का 240। ये अभी हमने यहाँ पे निकाल के दिखाई थी। और यहाँ पे एफ आई बराबर कितना है 50 है, आप लोग देख सकते हैं ये रही आपके पास वैल्यू, ठीक है, कितनी है 50 है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और ए बराबर हम लोगों ने भी कितना माना था, ए बराबर हम लोग लिया था 150, कितना लिया था 150 लिया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग अपने फार्मूले पे आते हैं। यहाँ पे समांतर माध्य बराबर एक्स बार बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। तो ये एक्स आई एफ आई लिखा है ना, यहाँ पे ये एक्स आई लिखा है, तो यहाँ पे वहाँ पे क्या होगा ये होगा सिग्मा डी आई और एक्स आई, ठीक है, ये फार्मूला होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये ए की वैल्यू कितनी थी 150 और सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी थी माइनस का 240 और इसकी वैल्यू कितनी थी 50। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल तो कितना माइनस का 24/5 बचेगा। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे 5 का इसमें डिवाइड 5 एकम 5 5 को 20 तो कितना 4.8 आ गया। तो ये प्लस का है और ये किसका है दोस्तों माइनस का है। तो 150 में से हम 4.8 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास बचेगा 45.2, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा समांतर माध्य होगा। ओके, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, ठीक है। एक्सरसाइज मेरी कितनी है 14.1, ठीक है। तो क्या निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च कितना 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता एफ, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है एफ ज्ञात करना है। चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जूम करके आपको। तो ये हमें ज्ञात करना है। ये हमारे पास एक टेबल ये दे रखी है बारंबारता की, सॉरी अंतराल की, और ये मेरे पास बारंबारता है। तो यहाँ पे ये जो एफ मिसिंग है इसको हमें फाइंड
करना है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये मेरे पास टेबल थी, तो ये हम लोगों ने टेबल को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले। ठीक, ये हम लोगों ने टेबल को जूम कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक, ये टेबल आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से इसको। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या क्या करना है हमको। ये मेरे पास अंतराल दे रखा था, क्वेश्चन में अंतराल दिया गया है। ठीक है, बच्चों की संख्या में ये दे रखी है सवाल में ही। ठीक, अब यहाँ से हमें निकालना है एक्स आई और डी आई निकालना है। ओके, अब आप लोगों को एक्स आई निकालना आ गया होगा। कैसे निकाल, इन दोनों को आप लोग जोड़ देते हैं और दो का डिवाइड करते हैं। ऐसे ही इन सबको समय में करना है, तो कितना निकलेगा, पहले ही निकलेगा 12, फिर इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना 14 निकला, फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना 16 निकला। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास कितना निकला है, एक्स आई निकला है। ठीक, अब हमें निकालना है कितना, डी आई बराबर कितना, एक्स आई माइनस ए फार्मूला होता है। तो अभी हमने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, कि हमने बताया था, अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर, तो 3 ऊपर के छोड़ दीजिए, 3 नीचे का छोड़ दीजिए, जो बीच का नंबर है उसको क्या डाल दिए, ए। अब ए बराबर, अब हमें निकालना है डी आई, तो डी आई का फार्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक है, तो जब आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ये मेरे पास क्या है, 12 है, तो यहाँ पे रखेंगे मैं एक्स आई की वैल्यू 12 और माइनस का करेंगे ए कितना है 18, तो कितना है माइनस का 6 बचेगा। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, इसको हम माइनस कर करके निकालेंगे तो ये निकलेगा माइनस में, और ये मेरे पास वैल्यू निकली प्लस में। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे एफ आई और डी आई। तो एफ आई ये होती और डी आई मेरे पास ये दे रखी। तो जब आप 7 और 6 का गुणा करें कितना हो जाएगा, माइनस का 42। ऐसे जब 6 और 4 का गुणा करें तो माइनस का 24। आप लोग जब 9 और 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 18। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जब हमने यहाँ पे गुणा किया तो ये मेरे पास वैल्यू बन गई है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो जब हमने इन सबको ऐड किया तो मेरे पास कितना आया, मेरे पास आया 2f माइनस 40, और इसको जब हम लोगों ने ऐड किया बारंबारता को तो आया मेरे पास एफ आई बराबर 44 प्लस एफ। ओके, चलिए अब आगे यहाँ पे भी हम लोग काल्पित मेथड लगा रहे थे, तो ये मेरे पास होता है काल्पित मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे एफ आई डी आई कितना होगा, देखो 2f माइनस 40 निकला, और सिग्मा एफ आई कितना निकला 44 प्लस एफ निकला, और ए बराबर कितना था 18 था। तो माध्य जेब खर्च कितना होगा, एक्स बार बराबर जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कितना था 18 रुपये, क्वेश्चन में दे रखा था ये हमको। तो यहाँ पे लोग हम फार्मूला लगाएंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई, ये यहाँ पे डी आई है, गलती से यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया था दोस्तों अभी। ठीक है, तो यहाँ पे एफ आई डी आई है और अपॉन में एफ आई। तो हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो माध्य कितना दे रखा था 18, ए की वैल्यू 18 थी, और एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी थी 2f माइनस का 40, और एफ आई कितना था 44 प्लस एफ। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जब हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग इस 18 को हम लोग इधर भेजें तो ये जो माइनस का 18, इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई। इस साइड कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक, तो ये पूरा टर्म कहाँ चला जाएगा, जीरो में जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 2f माइनस 40 बराबर जीरो। तो 2f बराबर कितना होगा 40, तो एफ बराबर कितना निकलेगा यहाँ से 20 निकला। कितना निकला, एफ बराबर मेरा दोस्तों यहाँ पे आंसर कितना निकला है 20 निकला। तो जो विलुप्त पद था एफ बराबर तो कितना आएगा 20 आएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आंसर कितना आया मेरा 20 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। उनके हृदय स्पंदन जो बीट होती है कि प्रति मिनट एक समय नोट करके दर्शाए गए हैं, अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन के प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पे हमें दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं ये टेबल यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। आप लोग अपने बुक से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आप लोग को मैंने जूम करके दिखा दिया है। ये टेबल बनी हुई है, इसे हमें सॉल्व करके क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है।
ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये मेरे पास टेबल थी दोस्तों, तो यहाँ पे इस बार हम लोगों ने टेबल को बना लिया है। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं ये टेबल हम लोगों ने बना रखी है पहले से। तो ये मेरे पास अंतराल दे रखा था दोस्तों, ये मेरे पास एफ आई दे रखी थी, ये क्वेश्चन में ही गिवन होती हैं। ठीक, अब ये हमें एक पहला कॉलम निकालना है एक्स आई। तो हम लोग एक्स आई कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था कि ये टर्म और ये टर्म दोनों ऐड कीजिए। तो जैसे यहाँ पे 65 65 और कितना है 68 है, तो इसको आप लोग जब ऐड करेंगे कितना 13 एक 3 हासिल कितना 12 और 13 133 आएगा। 133 के जब आप आधे करेंगे कितना है 66.5 आएगा। ओके, ऐसे ही आप लोग जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है 69.5 आएगा। दो का डिवाइड करेंगे जब हम लोग, ऐसे ही आप लोग इन सबको जैसे हम इसको जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 का भाग करें तो 81.5 आएगा मेरे पास। तो ये हम लोगों ने क्या निकाली यहाँ से, एक्स आई हम लोगों ने निकाली है। अब यहाँ से हम एक नंबर डालेंगे ए। तो हमने देखिए 3 ऊपर की छोड़ रखी है, 3 नीचे के बीच में जो नंबर था कितना था 75.5, यानी कि 75.5 था ए बराबर, तो इसको हम लोगों ने रख लिया। और डी आई बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो जब हम लोग इस वैल्यू को निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको दोस्तों, तो हमको यहाँ पे मिलेगा ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक, ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे मिलेगी वो मैं आपको, देखिए आप लोग यहाँ पे रखेंगे 65, अभी मैं हल कर चुका हूँ इसलिए मैं जल्दी कर देता हूँ। 65.5 आप लोग पहले लिखेंगे, और ए की वैल्यू कितनी है 75, तो इसमें से आपको 75.5 करना है। अब आप इसमें तो कर दो 75 में से आप इसको कर दो 5 में से 5 जाएगा कितना 0, फिर ये 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक दहाई लाएंगे कितना हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। कितना बचा 9, और एक अंक के बाद पॉइंट था तो माइनस का कितना बचा 9 बचा। इसी तरीके से आप लोग जब इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना माइनस का 6 बचेगा। तो ये वैल्यू मेरे पास घटा के बची है। और जब अपॉन वाले चीज़ को नीचे वाले को घटाएंगे तो कितना 3 6 9, इसको आप लोग जोड़ सकते हैं तो 0 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों,